साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी एमपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा मई 2023 में होनी है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जीएस पेपर के लिए। तो देखिए, इसके लिए हम लोग जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी मध्य प्रदेश में कुछ परीक्षाएं कराई गई हैं, विभिन्न परीक्षाएं जो कराई गई हैं, उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को हम लोग जो जीएस वाला पोर्शन है उसको हम लोग यदि सॉल्व कर लें तो वो हमारे लिए काफ़ी मददगार होगा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो एमपी स्पेशल के जो सवाल पूछे जाते हैं या एमपी स्पेशल के जो सवाल पूछे जाते हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है आज के वीडियो में जो है शाखा अधिकारी या संपदा प्रबंधक परीक्षा 2021 संपन्न हुई थी। तो इसमें कुल 150 प्रश्न थे, जिसके शुरुआत के जो 50 प्रश्न थे वो 50 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के हैं। तो उन सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इसकी जो आंसर की है वो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको उत्तर बताऊंगा। तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, JPEG किसका संक्षेपाचार है, मतलब ये किसका संक्षिप्त रूप है। तो ये जो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म है। वहीं आरटीजीएस का अर्थ क्या है, आरटीजीएस का अर्थ मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला है C2C कॉमर्स के लिए, किसके लिए, तो पेपॉल जो है C2C कॉमर्स के लिए, कस्टमर टू कस्टमर। WW किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये 1989 में प्रारंभ हुआ। आगे बात करते हैं, HTTPS आधारित वेबसाइटों में आवश्यकता होती है किसकी, ये होती है SSL डिजिटल सर्टिफिकेट की। भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना है कौन सी, भूमि परियोजना। अगला है मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना या योजना कौन सी है, ज्ञान दूत, ज्ञान संपर्क, हेड स्टार्ट, ये सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन। 1 टेराबाइट समतुल्य होता है किसके, 2 बाइट के। 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, प्रोलाग, OPS 5, मरकुरी, ये सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ पर है, जबलपुर में है। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जनजाति और उसकी उपजनजाति में। गोंड जनजाति की उपजनजाति नगारची है, सही है। भील की बरेला है, बैगा की बिझवार है, परंतु भारिया की रोहिया नहीं है। देखिए, रोहिया और रोठैल ये दोनों जो उपजनजाति हैं ये कोल की हैं, कोल जनजाति की हैं। आगे बात करते हैं, भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है, तो भगोरिया। अक्टूबर 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन थे, तो ये डॉक्टर प्रभुराम चौधरी थे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी रहे हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 14 देखते हैं। थानवर बांध मंडला जिले की निम्न से कौन सी तहसील में अवस्थित है, तो ये नैनपुर तहसील में स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं है, देखिए, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र, संजय गांधी तापीय विद्युत केंद्र, ये सभी मध्य प्रदेश में, परंतु उकाई तापीय विद्युत केंद्र ये गुजरात में है। माधी खेड़ा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो ये सिंध नदी पर, किस पर है, सिंध नदी पर है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, बैगा स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानते हैं, ये भी सही है। कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के हैं रीवा, सीधी, सतना और जबलपुर जिलों में पाए जाते हैं, सही है। संतिया मालवा की जनजाति है जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है, ये भी सही है। सब के सब यहाँ पर सही, 4 के चारों कथन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय गायकी में सिंगाची, कबीर, मीरा और दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाए जाते हैं, तो निमाड़ क्षेत्र में। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में प्रमुखता से बसी हुई है, तो जबलपुर और छिंदवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सन 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया था, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका नेतृत्व यहाँ पर दमोह में किसने किया था, श्री रघुवर प्रसाद ने। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था, दैनिक लोकमत। मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, राजा भोज। मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडौरी जिले का रामगढ़ गांव
1857 के विप्लव के समय विद्रोह का एक केंद्र था। उस विद्रोह के अगुआ कौन थे? तो रानी अवंतीबाई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में शाल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा प्रदर्शित है? तो गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं? तो कैलाश चंद्र जोशी। कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी थे। आगे बात करते हैं, MOOC किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का है। आगर मालवा जिले का शुशनेर निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है? तो बगलामुखी मानता मेला के लिए। बगलामुखी मानता मेला के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है? सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग। 1988 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के 16 खिलाड़ियों को आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या रहा है? तो नरेंद्र हिरवानी। मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग के अधीन संचालित है? तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्न में से कौन सा तांबा या कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, मलजखंड कॉपर प्रोजेक्ट सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, इसके तहत गुरमुंडा कोयला क्षेत्र, पेच घाटी कोयला क्षेत्र, कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र आते हैं, पर जोहिला कोयला क्षेत्र इसके तहत नहीं आता है। तो आपको बताना है कोहिला कोयला क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। बेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये नीमच में है। मध्य प्रदेश में विशेषकर लाल पीली मिट्टी निम्न से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बघेल खंड में। भोज आर्द्रभूमि का संबंध किससे है? तो भोपाल से है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 38, प्रख्यात परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर हुआ था? बड़वानी में। चंबल बेतवा तथा के निम्न से किस नदी की सहायक है? तो ये यमुना की सहायक है। नर्मदा तथा गंगा बेसिन का जल विभाजक विंध्या पर्वतीय श्रृंखला है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सफेद बाघ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? रीवा में पाया जाता है। 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप ने की थी। आगे बात करते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु कब हुई? जो कि ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो अगस्त 2022 में भारत की राष्ट्रपति बनने से पूर्व द्रौपदी मुर्मू किस संवैधानिक पद पर थीं? तो झारखंड की राज्यपाल थीं। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 66 पदक जीते थे। इनमें स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदकों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, भारत ने 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य जीते थे, कुल 66 थे। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ वो यूके के बर्मिंघम में हुआ। इसमें कुल भारत ने 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत हैं और 23 जो हैं वो कांस्य पदक हैं। और पदक तालिका में भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? 931 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 943 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय अवस्थित है? इंदौर में। मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ अवस्थित है? नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम नया जिला बनाया गया, मतलब नाम रखा गया है। तो आपको बताना है नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या था। इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका खरगोन जिला में। इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन जिला में। खरगोन जिले के बारे में और याद रखिएगा बात कि मालवा संस्कृत का जो एक स्थल है नौदा टोली के नाम काफ़ी सुने होंगे। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपके पूरे 50 प्रश्न थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा।